नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं धम्मी को आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अभी हम निकल पड़े हैं महाराष्ट्र के एक अनोखे ऐसे रत्न में, एक अनोखी सी साइट जो कि लगभग 5.5 लाख साल पुरानी है। जी हाँ, लोणार लेक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में आता है और करीब करीब 5 लाख साल पुराना है। बुल्ढाना में आप काफ़ी इजीली पहुंच सकते हैं, मुंबई से या फिर पुणे से बाइक पे या फिर हाईवे से। अगर आप मुंबई से आते हैं तो लगभग 500 किलोमीटर का आपका सफ़र होगा और पुणे से आते हैं तो 400 किलोमीटर का। और आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मिलेगा औरंगाबाद का एयरपोर्ट, औरंगाबाद यानी आज का श्री छत्रपति संभाजी महाराज नगर। यहाँ से आपको 140 किलोमीटर का डिस्टेंस गिरेगा। ओके पीपल, अभी हम ऑन द वे हैं लोनार के लिए, लोनार लेक। एक गाइड को हम हायर करने वाले हैं वहाँ पे जाके। कल रॉक्स के यूट्यूब चैनल से मुझे उनका रेफरेंस मिला, मैंने कांटेक्ट किया, देखते हैं अभी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 1-2-3 घंटे का राइड करने के बाद हम पहुँचे हैं लोनार। लोनार 50,000 साल पहले एक मीटियोर के हिट से, धड़क से इतना बड़ा है क्रेटर बना है, जो कि महाराष्ट्र के इस पावन भूमि में है। ये हम देखने वाले हैं। लोनार पहुँचने के बाद हमने एक गाइड भी किया है, देखते हैं कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या मिलती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके गाइस, जैसे हम लोनार सरोवर के सामने आते हैं, छोटे से कुछ 5-10 सीढ़ियाँ खाली नीचे उतर कर यहाँ पे आता है एक सुंदर सा ऐसा मंदिर। ये हमारे गाइड हमारे साथ में है, जो हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। काफ़ी पुराना है स्ट्रक्चर लग रहा है, पता नहीं कितने साल पुराना है, पर इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये हमारे गाइड, तुमसे नाव सांगाल? नमस्ते, मेरा नाम है शैलेश सरदार। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट गाइड हूँ, यहाँ पर राइट। एमटीडीसी ऑथोराइज गाइड हूँ। पहले जो स्पॉट है हमारा, ये है गोमुख टेम्पल। गोमुख टेम्पल है नेचुरल स्प्रिंग है, कंटिन्यू 12 महीने पानी गिरता है, कभी पानी बंद नहीं हुआ इसका। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा है कि लोनार को एक विष्णु से संदर्भ इस वर्णन है कि लोनार को एक लवणासुर नाम का राक्षस रहता था, उसका वध विष्णु भगवान ने किया था। तो विष्णु भगवान ने लवणासुर का वध किया तो विष्णु जी के पैरों को उसका खून लगा। खून धोने के वास्ते गंगा भगवती का अवतार हुआ, यानी जो हमारा जो गोमुख है ये स्टार्ट हुआ और विष्णु भगवान ने यहाँ पर स्नान किया। विष्णु भगवान ने स्नान करने के बाद में उनका जो चरण तीर्थ है, साइड में जो हमने देखा था वो स्टेपवेल था, उसे बोलते ब्रह्म कुंड। तो ब्रह्मा जी ने उनका चरण तीर्थ वहाँ पर रखे वाला है। फिर ये लवणासुर के नाम से इस गांव को नाम गिरा लोनार। और लवन ये शब्द का संस्कृत में मीनिंग होता है नमक। जो क्रेटर का जो पानी है हमारा, ये पूरा सॉल्टी वाटर है। अब प्राचीन काल में वहाँ पर लोग नमक बनाते, इस पूरा प्राचीन संदर्भ है। पहले लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते थे, श्राद्ध विधि और पिंडदान करते थे। मगर कोरोना के पीरियड से गवर्नमेंट ने इसको नहाने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो पहले लोग नहाते थे, उस टाइम के चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने की व्यवस्था थी। इधर के जो साइड है ये जेंट्स लोगों के लिए थे, सामने वाले जो ब्लॉक हो वो लेडीज़ लोगों के लिए थे। अब नीचे का पहला जो स्टेप है वहाँ से उसका आउटलेट है, पूरा पानी लेक की तरफ जाता है बाहर के। तो ये पानी का सोर्स कहाँ से है? ये पूरा नेचुरल सोर्स है। हाँ, तो इसका सैटेलाइट पिक्चर जो नासा वाले ने सैटेलाइट पिक्चर देख के इसका रिसर्च किया गया था। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो लेक बना था, तो लेक के टाइम में जो मोटर के नीचे गिरा, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ज़मीन को क्रैक जाता है। उसके बाद में क्या अंडरग्राउंड जो पानी रहता है उससे मिलकर कोड हो जाते हैं, सैपे के दूसरे से प्रेशर से पानी बाहर आता है, नेचुरल स्प्रिंग तैयार होती थी। एक्चुअली पहले स्प्रिंग ही था, स्प्रिंग का पानी नीचे लेक में जाता था, मगर इसका माइथोलॉजी इंपॉर्टेंट बढ़ना चाहिए, इसके वजह से इसको गोमुख बना दिया है। फिर भी मंदिर अगर कितने साल पुराना? 1000 साल पुराना सब मंदिर है। A लेवल और 20th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी में ये सब मंदिर बने, हेमाडपंथी शैली में पूरा आर्किटेक्ट है ये।
हाँ, यहाँ पर शिव जी के मंदिर है, विष्णु जी के मंदिर है, नरसिंह भगवान के मंदिर है। ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये। तो इस क्रेटर के आजू बाजू में हमें कितने मंदिर दिखाई पड़ते हैं टोटल? पूरे जो लेक के जो राउंड है उसमें 12 शिव जी के मंदिर थे, एक माता जी का मंदिर है, एक राम जी का मंदिर है। यानी 14 टेम्पल है इसके लेक के बाजू में। ओके ये सब 1000 साल पुराने हैं, मगर अभी 2 साल में पानी ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत से जो टेम्पल है वो पानी के अंदर चले गए। राइट ओके ओके। तो क्या है क्रेटर का पानी कम ज़्यादा होते रहता है? कम ज़्यादा होता है, डिपेंड ऑफ रेन वाटर। ओके। जैसा कि मैंने अभी इंफॉर्मेशन निकाला, ड्रोन फुटेज के लिए काफ़ी बड़ा फ़ी पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये है, और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके ओके दोस्तों, जो पानी यहाँ से आपको दिख रहा है, जो पानी गोमुख से स्टार्ट हुआ है, यही पानी आगे जाके क्रेटर को मिलता है। और कुछ मिनट नीचे आने के बाद हमको क्रेटर दिखने वाला है यहाँ से। जब कभी भी बारिश में आए तो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है। ये अभी दूसरा गोमुख है, इसे बोलते सीता नानी, यानी सीता बाथरूम। जब राम लोग से सीता वनस में थे तो कुछ दिनों ने लोनार को वास्तु किया था, तो सीता जी के नहाने के लिए तीर्थ उत्पन्न किया था। ये भी 12 महीने चल रहता है पानी। और Nice. सामने शिव जी का मंदिर है। ओके नाइस। ये शिव जी का टेम्पल है। जी। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा एक शिवलिंग भी हमें यहाँ पे दिखता है। शिव जी का मंदिर है। जी ये मंदिर का नाम है कुमारेश्वर महादेव। जी। ये जो मंदिर है पूरा अंदर है इसमें। स्पेशली ये मंदिर का जो यूज़ करते थे, ये मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे प्राचीन काल के लोग, इसलिए पूरा यहाँ पर अंधेरा रहा है यहाँ पर। जी सो गाइस, लोनार क्रेटर के गेट से एंट्री करने के बाद अभी हमने ऑफिशियली एंट्री कर लिया है लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि महाराष्ट्र का एरिया वाइज सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एरिया वाइज। और मुझे भी गाइड ने बताया कि अगर हम कल यहाँ पे स्टे में होते तो सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते कई सारे पक्षियों को देखने के लिए, जहाँ पे बुलबुल के कई सारे वैरायटीज़ भी है, इसके साथ साथ मोर भी काफ़ी यहाँ पे दिखता है। जी, ये है लोनार लेक, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे तेंदुए भी दिखते हैं, कई सारे बटरफ्लाइज के प्रकार भी है, मोर भी है जी। ठीक है, और इस तरह से यहाँ का एंट्री फ़ी भी है, जो कि बड़ों के लिए 40 रुपये, और कैमरा अगर हो तो 200 रुपये, गाइड के साथ 350 रुपये पे एक्स्ट्रा। एंट्री फ़ी लगी है 40 रुपये, और थोड़ा 10 मिनट नीचे ट्रैक करके हमें यहाँ पे और एक सुंदर सा मंदिर दिखाई पड़ता है। ये शिव जी का मंदिर है।
ये शिव जी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते 12 ज्योतिर्लिंग। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है पृथ्वी पर एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर है। और कॉमन आदमी इतना घूमकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेना उस टाइम के लोगों को पॉसिबल नहीं था। तो कॉमन आदमी को 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक ही जगह पर होना चाहिए। ये उद्देश्य है। जो क्रेटर इसका साइज गोल है यानी सिंबल ऑफ समझ कर इसके 12 शिव जी मंदिर स्थापित किए थे उस टाइम के राउंड में। उसमें से दूसरा मंदिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये एक ही मंदिर को 2 नाम थे। पहले नाम था यज्ञेश्वर टेम्पल, यानी प्राचीन काल से यहाँ पर हवन कुंड था, यज्ञ करते थे। ऊपर का झाड़ के देखिए होल, ओरिजिनल ओपन में रहता था, लोगों ने उसको बाद में कवर किया, पानी नहीं गिरना चाहिए इसलिए। यहाँ पर यज्ञ का क्या इंपॉर्टेंट था, लूना को बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन थे उसका यहाँ पर रिसर्च करते थे, उसमें से भस्म निकाला जाता था। आज जो हम आयुर्वेद में भस्म यूज़ करते थे तो भस्म के लिए यहाँ पर यज्ञ करना पड़ता था। भस्म निकालने के बाद में जो उसका जो वेस्टेज है, सामने एक हिल है उसे बोलते भस्म टेकरी, यहाँ का जो वेस्टेज है वहाँ पर डालते थे ऐश। तो ऐश डालते डालते पर इसका हिल बन गया छोटा सा, भस्म टेकरी से। दूसरा नाम था इसका शुक्राचार्य की वेदशाला। वेदशाला यानी प्राचीन काल में ये टेम्पल पे एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च करते थे, स्टडी करते थे, इसलिए ऊपर का छत ओपन में रखते थे। हमारे 9 प्लैनेट, उसमें से सबसे बड़ा है सूरज, जो गोल है, सिंबॉलिक सूरज माना जाता था। ये स्वर्ग मंडप है, आपको हाथी और घोड़े दिखेंगे। उसके बाद में बीच में आपको मूर्ति दिखेगी, हमारे प्लैनेट की सिंबल थी ये देखो, राइट। बाकी हमारे रहते बाकी 8 प्लैनेट, 8 कोने में 8 मूर्तियाँ थी प्लैनेट की। उसके नीचे हर एक मूर्ति है, उससे बोलते हैं अष्टदिक्पाल। अष्टदिक्पाल यानी 8 दिशा के स्वामी। और नीचे जो है ये कीचक राष्ट्र देखते चाहिए, उसको 4 हाथ रखे, 2 हाथ नीचे 2 हाथ ऊपर है, दोनों हाथों से उसने मंदिर का जो वेट है उठा के रखा है। राइट। इसका ऐसा वर्णन है यहाँ पर दोनों का। यहाँ पर स्टडी के लिए टेम्पल का यूज़ करते थे उस टाइम के लिए। बहुत ही संभल कर यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर आपके शूज़ अच्छे ग्रिप वाले नहीं हैं तो आप मेरी तरह फिसल भी सकते हैं। ओके, आप कभी भी अगर लोनार आते हैं तो ध्यान रखिए, अकेले मत आइए। अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है तो बात अलग है, और अब नए हैं और इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो अकेले मत आइए, क्योंकि गेट से एंट्री करने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और थोड़ा ऊपर नीचे भी है, और काफ़ी घना है, जंगल भी है। अगर आपके साथ कोई लोकल हो, गाइड हो तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो काफ़ी अच्छा तो अकेले ट्रैवल यहाँ पे मत कीजिए, ट्रैक मत कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे थोड़ा लाइट ट्रैवल कीजिए, लाइट ट्रैक कीजिए। मैंने मेरा पूरा बैग लाया है, इसमें ड्रोन भी है, तो ड्रोन का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ड्रोन का परमिशन नहीं है। परमिशन लेना पड़ेगा, जिसको 2-3 दिन लगते हैं, और उसका फीस भी काफ़ी तगड़ा है। बैग जितना हल्का उतना अच्छा है, और पानी की बोतल भी साथ में कैरी कीजिए। मोर अभी हम आए हैं प्रभु श्री राम जी के मंदिर में, जो लोनार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो वर्णन है ये रामायण में है। रामायण में लोनार का वर्णन है पंचाक्षर सरोवर। पंचाक्षर सरोवर यानी 5 अक्षर का वास रहने सरोवर। इसका वर्णन जो है रामायण में, ये दंडकारण्य का भाग आता था। जो राम जी पूरे दंडकारण्य में घूमे, ये दंडकारण्य का भाग आता था। आज तक हम जितने भी राम जी के मंदिर देखते हैं तो राम जी के मंदिर में तीनों की मूर्ति रहती है, राम लक्ष्मण सीता, और कई जगहों पर हनुमान का स्थान रहता है। मगर लोनार का जो स्पेशलिटी है, यहाँ पर जो मंदिर में श्री प्रभु राम जी अकेले हैं, और राम जी की जितनी भी मूर्ति रहते हैं ये सब रहते धनुधारी, उसके हाथ में धनुष्यबाण रहता है। मगर लोनार का जो वैशिष्ट है, यहाँ पर अकेले राम जी है और उनके हाथ में धनुष्यबाण है, विदाउट एरो वाली मूर्ति। अब यहाँ से ऐसी मूर्ति क्यों है? रामायण में इसका ऐसा वर्णन है कि उनके पिताजी का, दशरथ राजा का श्राद्ध विधि उन्होंने लोनार किया था। आज जो श्राद्ध विधि होता है वो सबसे बड़े पुत्र के हाथ से होता है। राम जी ये सबसे बड़े पुत्र है, और श्राद्ध विधि में जो व्यक्ति चाहिए वो चाहिए निशस्त्र, उसके हाथ में शस्त्र नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने लोनार को श्राद्ध किया था। इसलिए यहाँ पर अकेले राम जी है
और ये जी इनके हाथ में जो है ये एरो नहीं है, विदाउट मूर्ति है, एरो वाली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये जो टेम्पल का जो आर्किटेक्ट किया है ये बहुत सुंदर किया है, इसको बनाया 3D इफेक्ट। अभी हम बोलते हैं नया 3D इफेक्ट, हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो हमारा एक ही शैडो गिरता है। मगर ये टेम्पल का जो आर्किटेक्ट कितना सुंदर किया है उस टाइम के लोगों ने, कि जब हम भगवान का दर्शन करने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे 3 शैडो बन जाती है। और ये 3 शैडो है ये गर्भगृह में जाता है। पहला जो शैडो है वो मूर्ति पे गिरता है और 2 शैडो है 2 कोने में रहते हैं। यानी हम भगवान का दर्शन लेंगे तो हमें राम लक्ष्मण सीता तीनों का साथ में दर्शन हो जाएगा। आइए थोड़ा सामने। ये लोनार का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारा जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है। लोनार एक जियोलॉजिकल हेरिटेज सर्विस को डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। और जो लोनार का जो कुछ स्टोन है ये हमारे मैग्नेटिक स्टोन है। राइट राइट। ये जो टेम्पल है, टेम्पल में देखेंगे हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है। और पर हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे को ये नॉर्थ साइड दिखाएगा। बेसिकली जो रेड डॉट है अभी हमारा लोनार का नॉर्थ साइड है ये। राइट। मगर ये मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक कंपास वर्क नहीं करेंगे। वैसे ये स्टोन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का स्टोन है। अभी देखो यहाँ पर तो हमें सही दिखा रहा है ये लोनार का नॉर्थ साइड अभी 0 पे अभी सेट है इसे। राइट। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओह। अभी ये दिखा रहे हैं हमें ईस्ट की तरफ दिखा रहा है ये। इसको और थोड़ा डाइवर्ट करेंगे हम इसे, इसका फिर से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा ये जहाँ पर इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी पूरा वेस्ट की तरफ है ये। सो मीटियोर का इफेक्ट होने के बाद होने की वजह से इसमें जो रॉक है, रॉक में क्या आयरन प्रॉपर्टी, ये पूरा बेसोल्ट रॉक है। बेसोल्ट रॉक में आयरन प्रॉपर्टी ज़्यादा रहते हैं। टेम्परेचर में रहने के बाद में इसमें चेंजेस हो जाते हैं। ओके। मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है इसमें, इसे बोलते हैं इंडक्शन मैग्नेट। इसी प्रकार का यहाँ पर ये इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद में देखो जैसा है, जैसे हम घूमेंगे पूरा ये घूमता ही रहेगा। नाइस, बरोबर। मैग्नेटिक कंपास यहाँ वर्क ही नहीं करेगा। तो जितने भी मंदिर हमें यहाँ पे दिखते हैं ये सब लगभग 1000 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं, जो कि यादव काल में बने हैं, ऐसा हमारे गाइड बता रहे हैं। 14 मंदिर है यहाँ पे। ये शिव जी का टेम्पल है, शिवलिंग अंदर जी। छत वगैरह सभी गिरगा भी। अभी हम ये जो टेम्पल देख रहे हैं, जो आर्किटेक्ट इसे बोलते हैं हेमाडपंथी आर्किटेक्ट। हेमाडपंथी आर्किटेक्ट यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम का मंदिर रहता है। इसमें सीमेंट चुनाव का कोई यूज़ नहीं करते। असिंबल जैसे ये मंदिर रहता है, आपको देखोगे नीचे ये होल है, इसके नीचे के रॉक को होल रहता है। वो सामने देखो जो रॉक है उसमें की रहेगा। राइट। ये इसको असेंबल हो जाएगा, पूरा लॉक हो जाएगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम। राइट। इसका जो बेनिफिट रहता है ये अर्थ क्यूब में गिरते नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा मंदिर का एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, अनशेकेबल रहता इसलिए हजारों साल से मंदिर खड़े हैं, गिरे नहीं। ये सब हमारा यादव राजा के पीरियड में बनाए हेमाडपंथी आर्किटेक्ट। ओके गाइस, 3 मंदिर देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं लेक के पास, जो फिर से यहाँ से हमारे लास्ट मंदिर का है राम गया मंदिर से 10 से 15 मिनट का हल्का सा छोटा डाउन हिल ट्रैक है। काफ़ी स्लिपरी है। रिसेंटली अगर बारिश हुआ है तो आपका शूज़ काफ़ी अच्छा होना चाहिए विद सॉलिड ग्रिप। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप ट्राई कीजिए अक्टूबर टू फेब के बीच में आने के लिए। इस समय थोड़ा टेम्परेचर भी कम रहता है। और अगर आप मार्च के बाद आए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के इस रीजन में टेम्परेचर हमेशा 46, 47, 48 तो रहता ही है। इसके लिए आफ्टर दिवाली, जब दिवाली की छुट्टी हो या फिर जब ठंड गिर जाए, तब आप इधर आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, गाइड के साथ ही आए और थोड़ा लाइट ट्रैक करें। और अभी पानी का लेवल बढ़ गया है, तो कुछ रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी हम लेक के जितना करीब हो सके उतना करीब जाने वाले हैं। हेलो। तो ये जो लेवल हमें दिख रहा है यहाँ पे साइड में, ये लेक का ही पानी है।
जो कि बारिश के कारण थोड़ा बढ़ गया है। और पिछले 1 महीने से यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी। हम लकी है आज के दिन, क्योंकि आज थोड़ा बारिश नहीं है और आज ट्रैक करना थोड़ा पॉसिबल हो पा रहा है। पानी का लेवल अभी बढ़ गया है, नहीं तो नॉर्मल पानी का लेवल कहाँ तक रहता है दादा? पेड़ वगैरह गिरे ना, हाँ 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 हाँ। उससे आगे 20 फुट पानी रहता है। ओह, खाली जगह रहती है। ओके पूरा ओके। जो जंगल था ये पहले, हाँ हाँ हाँ, राइट। उसके बाद में चलने के लिए रास्ता था अच्छा अच्छा, 10-15 फीट का, उसके बाद में पानी था। ये ओके पानी लगभग 40 फीट आगे बढ़ गया ये। ओके, अच्छा। आणि हाईट में हाइट में 10-15 फीट बढ़ गया। ओके ओके। फाइनली हम लोनार लेक के पास पहुंच गए। अभी आपको पूरा मेरे पीछे देखेगा पूरा लोनार लेक। अभी जो लोनार लेक है इसका जो पहले एज था ये था 50,000 ईयर एगो, मगर अभी 5 साल पहले नया एक स्टडी पब्लिश हुआ, इसके वजह से अभी जो लोनार का एज अभी चेंज हुआ। हमारा अभी लोनार का लेटेस्ट निकाला है 5,70,000 ईयर एगो, यानी 5 लाख इसका प्लस होगा। उस टाइम में क्या था, 5,70,000 साल पहले एक पूरा ग्राउंड लेवल था, पूरा प्लेन एरिया था। 5,70,000 साल पहले 60 मीटर लंबा और 2 मिलियन टन वेट वाला पर मीटर गिरा। अब ये जो मीटर गिरा इसका जो गिरने का स्पीड था वो था 22 किलोमीटर पर सेकंड। इतने हाई स्पीड से गिरा और ये ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट में पूरा हमारा लेक बन गया। हम जो गोमुख से स्टार्ट किया, गोमुख के सामने आपको जो एक वैली दिखी होगी, वो लोना का क्रेटर का नॉर्थ साइड है, वो डायरेक्शन के नीचे गिरा। गिरने के बाद में पूरा अपना लेक गिरा। इसका जो डेप्थ है ये है 170 मीटर डीप, टॉप टू बॉटम, जो 500 फीट गहरा है। इसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर डायमीटर है इसका। अब रैंकिंग के हिसाब से देखा, लोनार वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट माना जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट है अफ्रीका में बोसुमती क्रेटर, मगर ये जो बोसुमती क्रेटर है वो ड्राई है, उसमें पानी वगैरह कुछ रहता नहीं। सेकंड नंबर का है न्यू क्वेबेक कनाडा का। तो कनाडा का जो न्यू क्वेबेक क्रेटर है वो मीठा पानी है, जैसे नॉर्मल में लेक में पानी रहता है उसी प्रकार का पानी। और दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोना को दिया जाता है, क्योंकि जो लोना का पानी ये सॉल्टी पानी, इसे बोलते हैं अल्कलिन वाटर, ये समंदर से ज़्यादा सॉल्टी पानी है, इसमें मरी लाइफ जिंदा नहीं रहती। अब इतना पानी सॉल्टी कैसा बना, जब मीटरेट आता है तो मीटरेट के साथ में अलग प्रकार के मिनरल्स रहते हैं, उसका ब्लास्ट होगा, उसकी डस्ट मिट्टी बन गई मीटरेट की। और इसकी जो डस्ट मिट्टी लगभग आजू बाजू के साइड में पूरा उसका फैल गया पूरा डस्ट। नेचर जब रेनी वाटर आता है तो रेनी वाटर के साथ में जो मिनरल्स है पूरा पानी के साथ बह के आएगा, इसलिए पूरा पानी अल्कलिन होगा। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट है, इसका आउटलेट नहीं है, पानी कहीं डाइल्यूट नहीं हो सकता। उस टाइम जगह एक था उसका आउटलेट बन जाता था, तो हज़ारों साल से पानी डाइल्यूट हो जाता था, आज तक पानी मीठा बन जाता था। मगर इसका आउटलेट नहीं, जो मिनरल्स है हज़ारों साल से एक ही जगह रहे, जितना भी पानी आएगा पूरा ये पानी अल्कलाइन होता जाएगा। अब इसमें मरी लाइफ जिंदा कुछ रहता ही नहीं, इसमें सिर्फ एक एल्गी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो एल्गी की वजह से पानी का कलर हमें ग्रीन दिखता है। बर्ड्स आते हैं, रूडी शर्डक, आइबिस, फ्लेमिंगो वगैरह, ये एल्गी खाने के लिए आते हैं विंटर में पूरा 4 महीने के लिए पूरा स्टे रहता है उनका, बाद में पूरा रिटर्न चले जाते हैं। फ्लेमिंगो, रूडी शर्डक, आइबिस, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं एल्गी खाने के लिए। अभी आपने 5 साल पहले कभी पूरा पढ़ा होगा या न्यूज़ वगैरह देखा होगा, तो पूरा लेक का पानी पूरा पिंक होगा था। ये जो लोनार का पानी पिंक हुआ ये पहली बार हुआ, ये हर साल पानी पिंक होता नहीं। अब 5 साल पहले जो लेवल था ये लगभग 40 फीट पानी अंदर था। अब पानी कम होगा तो नेचुरल गैस के मिनरल बढ़ जाते हैं, और हमारे इधर धूप ज़्यादा होता है। अब ये जो एल्गी ये धूप से बचाने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं, जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं उसी प्रकार के ये एल्गी अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं। ये बनाते हैं हेलो आर्किया बैक्टीरिया, और हेलो आर्किया ये बीटा का पिंक बनाते हैं, उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए पूरा पानी का कलर पिंक होगा था। और संयोग की बात ये हो गई, उस टाइम में हमारा पहला लॉकडाउन लगा था कोरोना का, और कोरोना के बैक्टीरिया टी में पिंक कलर के देखा जाते थे, और इसके पहले कभी लोनार पिंक हुआ नहीं था। तो लोगों का ऐसा लगा कि पूरा कोरोना के बैक्टीरिया लोनार में आ गए, तो सब लोग इधर डर गए। फिर अपने गोवा में ओशनियोग्राफी का रिसर्च सेंटर है, अब पुणे में आग्राकृष्ट है, उनके साइंटिस्ट लोगों ने पहले लोनार पे रिसर्च किया था। तो उनके एक साइंटिस्ट लोगों की टीम आई, उन्होंने जब सैंपलिंग किया तब पता चला इसके वाटर बॉडी में चेंजेस हुए। अब पहले ज़माने के लोग ये पानी का यूज़ करते थे स्किन डिसीज के लिए, नॉर्मली जो फंगस वगैरह आते थे या पानी से नहाए तो पूरा फंगस वगैरह सब चल जाते थे। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया था अकबर राजा के पीरियड में। अकबर राजा के पीरियड में लोनार को एक फैक्ट्री थी, सोप बनाया जाता था पानी के यूज़ से। आईने अकबर तमीज़ गवर्नर के लोनार का साबुन अकबर राजा के लिए नहाने के लिए जाता था। जैसे आज हम जैसे डेटॉल वगैरह यूज़ करते थे उसी प्रकार का वो सोप का यूज़ करते थे। अब 1972 के पहले जो इसका जो थ्योरी था हमारा लोनार का, ये था हमारा वोल्केनो क्रेटर का, कि लोनार क्रेटर वोल्केनो क्रेटर माना जाता था 1972 के पहले। अब 1972 में जो लेक है ये पूरा ड्राई हो गया था, ये पूरा जब ड्राई हो गया था लेक, इसमें सब नमक बनता था। जो हम घर में जो पापड़ बनाते हैं उसमें जो नमक यूज़ करते हैं, पापड़ खार बोलते हैं उसे, वो नमक ये वहाँ पर बनता था। उस टाइम के लोगों ने बिजनेस किया। अब ड्राई होने के बाद में यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी और ज्वेलर्स ऑफ इंडिया दोनों में उनको रिसर्च किया था। रिसर्च के टाइम में इसको नीचे होल करके देखा, इसके नीचे क्या, इसके नीचे एक रॉक है, उसको बोलते हैं माइक्रोब्रेशिया। तो नीचे के रॉक में एक नई प्रकार का मिनरल मिलता है, मस्कलिनाइट नाम का। मस्कलिनाइट नाम का मिनरल सिर्फ बेसॉल्ट रॉक में तैयार होता है, जो रॉक पे हाई प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से बन जाता है। अब जितने भी हमारे होल्केनो रहता है ये सब हिल पे रहता है, उसको शंकर के जैसे मुँह रहता है, उसमें से लावा रस बहते हैं, रॉक पे प्रेशर मन नहीं करते। हमारा जो लोनार है उल्टा है, होल्केनो हिल पर है, जमीन के नीचे गड्ढा है, इसका साइज है बहुत बड़ा है,
इतना बड़ा हुल्कनो का मुंह नहीं रहा था। फिर 1972 के बाद में इसको डिक्लेयर किया ये हुल्कनो केटन मेट्रो क्रेटर है। ऐसा इसका पूरा वर्णन है। बाजू में पूरा टेम्पल थे उस टाइम का। अभी इसका पीएच टेस्ट करेंगे, पानी का पीएच कितना है। अभी ये जो पेड़ है, पेड़ जगह पानी में चला जाएगा तो पूरा जो पेड़ है पूरा सूख जाएगा, जल जाएगा। अभी लोनार लेक का पानी लिया है। अभी बारिश की वजह से पूरा हमें ये थोड़ा मैला दिख रहा है ये पानी। ये पीएच पेपर है, इससे पता चलता है पानी कैसा है। 1 से 4 जो रहता है वो हमारा एसिडिक वाटर रहता है। 5 वाटर का बेस है हमारा। हम जो पानी पीते न्यूट्रल पानी 7 तक हम पानी पी सकते हैं। समुद्र का पीएच 8 या 8.5 रहती है, जिसमें मरीन लाइफ जिंदा रहती है। ये कलर है पीएच पेपर का। पानी में डिप करेंगे, बाहर निकालेंगे। अच्छा, ये पूरा ब्लू हो रहा है, देखो सामने का देखो पूरा ब्लू होगा। इस पर स्केल पे मैच करेंगे कि 10 के आगे और 12 के बीच में पीच है, यानी ये हाई अल्कलीन वाटर। ये समुद्र से ज़्यादा पानी सॉल्टी है, इसलिए इसमें मरीन लाइफ जिंदा नहीं रहती। हल्दी है, नॉर्मल पानी में हम हल्दी मिक्स करेंगे तो इसका कलर येलो बन जाएगा। जो येलो कलर बन गया वो रहता है न्यूट्रल पानी। अब लोनार में डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसका। ये पानी अभी रेड हो रहा है। अब जितना टाइम रहेगा उसका कलर डार्क बनते जाएगा। अभी हमें इसको 1 मिनट के बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा रुक देंगे, तब तक हम कुछ टोन दिखाएंगे जो स्पेशली लोनार के लिए मिलते हैं। ये रेड ऑक्साइड है। ये हमारे पहले जो गुफाएं थे, गुफा में जो रेड कलर यूज़ किया था, इसको पाउडर बना के इसको एनिमल का फैट डाल कर उसको पेंट बनाए जाते पहले से। हज़ारों साल तक ये रहता है ये। उस टाइम में क्रिस्टल बन गए। बेसिकली ये थे एगेट्स। एगेट्स शाइनिंग नहीं रहते एगेट्स को। जब ये एगेट्स के टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं, उसको बॉइलिंग हो जाता है, उसके ऊपर ही पूरा क्रिस्टल होगा। देखो इसका जो बैक साइड ये अलग है, ऊपर का सिर्फ क्रिस्टल है यहाँ पर बनाया। अब लोनार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन है ये है, इसे बोलते हैं टेक्टाइल। जब लोनार सा चांद पे गया था, चांद पे उसने क्रिस्टल मिट्टी लाई थी, तो उसमें से ये स्टोन लाए थे। ये सिर्फ मिलते हैं मून पे। अब ये स्टोन कैसा बनता है, जिस जगह पर मेटेरियल ब्लास्ट होता है ये ब्लास्ट के बाद में बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेटेरियल गिरता है हमारे मून पे गिरता है, क्योंकि वो मून पे क्या है, ओजोन का बेल्ट नहीं। हमारे अर्थ पे ओजोन का बेल्ट है। ओजोन के बेल्ट से क्या होता है, जो मेटेरियल आएंगे तो पूरा खत्म हो जाएंगे, जल जगह खत्म हो जाएंगे, वो अर्थ पे नहीं गिरेंगे। मगर ये जो है सिचुएशन, ये मून पर नहीं। मून पर ओजोन का बेल्ट नहीं, जितने भी मेटेरियल गिरेंगे तो वहाँ पर पूरे क्रेटर बनेंगे। तो मून में जो क्रेटर बने हो ये स्टोन लाए थे। सिंपल आगे बोलकर उसको बदले ब्लैक डायमंड। ये डायमंड का पहला स्टेज है। अब इसका मिलिट्री पॉइंट है 1800 डिग्री सेल्सियस। 1800 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होते हैं। अब ये स्टोन लोनार को मिले। लोनार में क्या है, जो मेटेरियल गिरा था तो वो टेम्परेचर में ये 1800 डिग्री का टेम्परेचर बना है। इसका साइंटिफिक प्रूफ है इसका लोनार। सरफेस टेम्परेचर कि यहाँ के जो पत्थर थे इस तरह से कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। सिंपल लैंग्वेज बोलने का इसको बोलते ब्लैक डायमंड। ये डायमंड का पहला स्टेज है। और ये डायमंड बनने का प्रोसेस था। हाँ, पहला स्टेज, इनिशियल स्टेज है डायमंड बनने। अभी देखो ये अपना लोनार का ही पानी है। इसमें हमने पहले हल्दी डाल दी है, टर्मरिक डाली, तो पूरा ये पूरा रेड होगा। रेड पानी बन गया, ये बन गया अल्कलीन वाटर। इतना ये हाई अल्कलीन वाटर है। अब अल्कलीन वाटर को न्यूट्रल करना है तो इसमें डालना पड़ता है साइट्रिक एसिड। हम इसमें साइट्रिक एसिड डालेंगे तो ये अल्कलीन वाटर को न्यूट्रल की तरफ ला लेगा। साइट्रिक एसिड नहीं, नींबू। अब ये जैसे इसमें नींबू डालेंगे। ओके, अच्छा। अब ये पूरा बन गया पानी येलो। येलो बन गया, यानी बन गया न्यूट्रल वाटर। अच्छा, तो ये जो कलर दिख रहा है ये भी हल्दी का कलर है। हल्दी का कलर है। ओके, जो न्यूट्रल पानी में हल्दी नहीं रहती, येलो रहता है। नाइस। जैसा कि आपने अभी सुना, और जहाँ पे इंटरनेट पे भी हमें इतना पता चलता है कि इसका जो लाइफ है, जो क्रेटर बना लगभग 50,000 साल पहले लोग बोलते थे, पर नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज़ इसका ओरिजिन लगभग अभी 5 लाख या फिर 5.5 लाख साल पुराना है। इतना पुराना है क्रेटर है, जो कि रिसेंट स्टडीज़ के अनुसार है। और ये यहाँ से लेक शुरू होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा है लेक है। अभी यहाँ से इसका डेप्थ और इसका पूरा डायमेंशन समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, पर अगर इंटरनेट पे कोई ड्रोन शॉट्स हो तो हम इसे कवर करने का ट्राई करेंगे। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें ये कुछ बर्ड्स दिखते हैं। ये सब नाम मराठी में हरियाल, रान कवड़ा, पाचू कवड़ा, नीलगिरी वृक्ष कबूतर।
एक कबूतर के प्रकार है, और जो हरियाल है ये महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट बर्ड है, बराबर। ओके, और कुछ मोर भी यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं जिसका हमें काफ़ी बार आवाज़ भी आया। हरण भी है, नीलगाय भी है और तेंदुए भी है। तिकीट काढलंय तिकडे? हा, खालचं काढलं, इथे व्ह्यू पॉईंटला आलं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से आपको पूरा लोनार लेक का व्यू मिलता है। जो हम गोमुख देख के आए तो गोमुख से हमको पता चलता है कि जो मीटराइट इम्पैक्ट है वो कहाँ से गिरा था। वहाँ से पूरा वैली क्रिएट हुआ है। इसके अपोजिट में अगर आपने देखा तो यहाँ पर रिम आपको ऊंचा दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, रिम ऑफ द क्रेटर, जहाँ पर अभी हम खड़े। सेकंड पार्ट है इसका स्लोप ऑफ द क्रेटर, जहाँ पर पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है। थर्ड पार्ट है इसका बेसिन ऑफ द क्रेटर, कि जहाँ पर 1000 साल पहले टेम्पल का निर्माण किया गया था। तकरीबन 14 टेम्पल्स थे। फोर्थ पार्ट इसका लेक ऑफ द क्रेटर, जिसको जाके हमने टच किया और इसका पीएच देख किया। अब इतना बड़ा क्रेटर देखा आपने, तो इसके बाद में जी इतना बड़ा होल है, पर इसकी मिट्टी गई कहाँ पर? तो जो हमारा मेन जो पार्ट है इसका, इजेक्टा ब्लैंकेट जिसे कहा जाता है, एक्चुअली लोनार ये जियो हेरिटेज डिक्लेयर हुआ है। तो लोनार लेक से तकरीबन 500 मीटर तक जितना भी लैंड है वो गवर्नमेंट ने इजेक्टा ब्लैंकेट करके डिक्लेयर कर दिया। इजेक्टा ब्लैंकेट मीन्स जितने भी रिसर्चर आते हैं यहाँ पर जो रॉक सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो इसी ब्लैंकेट के ऊपर से कलेक्ट किया जाता है। बट जो इम्पैक्ट हुआ तो उसकी जो मिट्टी है तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक भी शायद फेंकी गई होगी। पर अभी लोगों की खेती है, पुराने गांव वहाँ पर बस गए, तो वहाँ पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये पूरा डिक्लेयर किया है इजेक्टा ब्लैंकेट कि जहाँ पर रिसर्चर लोग आते हैं। तो अभी पानी का लेवल बढ़ चुका है। अभी 2014 में इसका जो सोनार फ्रीक्वेंसी से डेप्थ लिया गया था वो था 35 फीट। आज की डेट में तकरीबन 10 फीट इसका पानी का लेवल बढ़ गया, अभी 45 फीट है। तो इसकी वजह से इसका थोड़ा सा पीएच डाइल्यूट होने के भी चांसेस है। मेरा नाम है अमोल सरदार। मैं यहाँ पर लोनार क्रेटर पर एज अ गाइड करके तकरीबन 22 सालों से वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। लोनार सरोवर का, लोनार लेक का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। महाराष्ट्र के पावन भूमि में ऐसे कई सारे अजूबे हैं जो हम एक के बाद एक कवर करने वाले हैं, राइड करने वाले हैं, भारत दर्शन करने वाले हैं। और इसके बाद हम साउथ इंडिया राइड भी शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा 25 दिन का पूरा ट्रैवल था। 5500 किलोमीटर हमने इसमें कवर किया था। ये सीरीज भी इसके बाद जल्द ही आएगी। जुड़े रहिए। क्या पसंद आया कमेंट में बताइए, क्या पसंद नहीं आया ये भी कमेंट में बताइए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।